Good morning class 6. I know by seeing my face many students have taken out their maths books and notebooks. So rest of the student also take out your maths books and notebooks. Okay, so all of you have taken it out? Yes. Okay, good. All of you has taken it out. So students with the maths books and notebooks, today you will keep pencil, scale, eraser and sharpener with you because we need these things in the today's class as we have to cover the exercise 4.1. So with this I am giving a thought. After that we are going to start up the session. So thought of the day is that God help those who help themselves. I repeat, God help those who help themselves. Okay, so with this now let's begin our session. Yes or no? So in this chapter till now we have covered whole numbers. We have covered these things. After that we have covered natural numbers. Then we have covered properties of whole numbers. Properties of whole number. और properties of whole numbers में हमने किस किस की property करी है? Addition की, subtraction की, multiplication की, then इसके बाद हमने करी है division की. So students, in this class first I will give you a very short recap of this division property because some students are having the confusion. So let's take this revision. After that we have done distributive property. Distributive property का basically हमारे लिए क्या यूज़ है कि अगर हमें दो नंबर्स मतलब अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन वो भी ब्रैकेट के बाहर. तो उसमें कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. अगर है तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो. यू कैन आस्क मी इन द क्लास ऑल्सो. सो दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड. इन बिटवीन वी हैव कवर्ड रिकैप एक्सरसाइज ऑल्सो. हमने रिकैप एक्सरसाइज भी कवर की है. तो आज की क्लास में हम एक शॉर्ट की रिकैप लेंगे डिवीजन का, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का. आफ्टर दैट वी विल टेक अ शॉर्ट रिकैप. देन वी आर गोइंग टू टेक द एक्सरसाइज 4.1 फॉर इन द टुडे सेशन फॉर आवर क्लास. स्टूडेंट्स एक शॉर्ट की रिकैप ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन का. उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं. सबसे पहले मैंने इसमें आपको बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी. सर क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या कहा गया था? क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें ये कहा गया था कि अगर हम दो होल नंबर्स को लेकर डिवाइड कर रहे हैं तो हो सकता है हमें होल नंबर मिले और हो भी सकता है हमें होल नंबर ना मिले. तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिया था 7 डिवाइडेड बाई 5. तो ये इस चीज़ से आप अवेयर होने चाहिए कि डिवाइड से पहले वाला नंबर यू विल राइट इट एज न्यूमरेटर ऑलवेज एंड डिवाइड से बाद वाला नंबर हमेशा डिनोमिनेटर होता है. तो दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया था 7 डिवाइडेड बाई 7. तो जब आप 7 और 7 को डिवाइड करोगे 7 1 जाए 7, योर रिजल्ट इज 0. 7 को 7 से डिवाइड करके हमें 1 मिला. तो यहाँ पर हमें जो 1 मिला है दिस इज योर होल नंबर. सो दिस वॉज सेड टू इन द क्लोजर प्रॉपर्टी. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. This next property, that is commutative property. In this commutative property what is told to you that if you are taking two whole numbers, a और b जो है हमारे कोई कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ होल नंबर्स है जिनके प्लेस पर हमें वैल्यू पुट करनी है होल नंबर्स की. तो अगर आप होल नंबर्स ले रहे हो a और b को डिवाइड कर रहे हो और देन ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज योर राइट हैंड साइड. अगर हम राइट हैंड साइड पर इन दोनों नंबर्स को रिवर्स कर रहे हैं मतलब अपोजिट कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं और पीछे कर रहे हैं, मतलब b को मैं फ्रंट में ला रही हूँ और ए को बैकवर्ड लेके जा रही हूँ, तो हमारा रिजल्ट जो है नॉट इक्वल आएगा. दिस इज नॉट इक्वल साइन, तो हमारा रिजल्ट सेम नहीं आएगा. तो अगर मैं यहाँ पर 3 लेती हूँ ए को और बी को लेती हूँ 2 इज नॉट इक्वल्स टू बी को. अगर बी को हमने यहाँ पर क्या लिया 2, तो हम सेम ही रखेंगे, डिजिट को चेंज नहीं कर सकते. जो डिजिट यहाँ सेलेक्ट कर ली वही आपको यहाँ पर लेनी होगी. तो यहाँ पर लिखेंगे 3. तो अब जो रिजल्ट होगा यही बनेगा 3/2 क्योंकि डिवाइड से पहले हमारा 3 का साइन है. सो वट एवर साइन यू आर हैविंग बिफोर योर डिवाइड यू विल राइट इट एज न्यूमरेटर एंड आफ्टर डिवीजन दैट नंबर विल बी योर डिनोमिनेटर. इज नॉट इक्वल्स टू 2 हमारा पहले है तो वो हमारा आएगा न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाई योर 3. तो ये देखो क्या ये इक्वल है, एक है हमारा 3/2 और दूसरा है हमारा 2/3. तो ये हमारा इक्वल नहीं है. दिस इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Beta, associative property. What is associative property? Tell to us. First you have to understand that whenever you are talking about associative property you have to take 3 numbers.
तीन नंबर के बीच में ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ए बी सी लिखा और सबके बिटवीन में डिवाइड का साइन लिखा, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग करनी होती है। तो मैंने ए और बी की ग्रुपिंग की और राइट हैंड साइड पे मैंने बी और सी की ग्रुपिंग की। तो अब यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू 15 लेती हूँ और बी की वैल्यू लेती हूँ 3, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए क्योंकि ये दोनों नंबर ब्रैकेट में थे, डिवाइड का साइन एज इट इज। सी की वैल्यू मैंने ले ली 5, नॉट इक्वल टू साइन एज इट इज। अब ए की वैल्यू थे मेरे 15 डिवाइडेड बी की वैल्यू मेरी कितनी थी 3 डिवाइडेड 5। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज। तो अब हमें सबसे पहले प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो जब आप 15 और 3 को डिवाइड करोगे, डिवाइड 15 एंड 3, 3 5 इज व्हाट स्टूडेंट्स 15, तो रिजल्ट आ गया 0। इन दोनों को डिवाइड करके आपको मिला 5, और ये जो डिवाइड 5 है यू विल राइट एज इट इज, राइट नॉट इक्वल्स टू साइन। सिमिलरली 15, अब यहाँ पर देखो इसे 3 डिवाइडेड बाई 5 को आप लिखोगे 3/5, बिकॉज डिवाइड ये नंबर हमारा बनेगा ऐसे, 3 को डिवाइड से पहले 3 है तो न्यूमरेटर होगा और डिवाइड के बाद 5 है तो होगा हमारा डिनोमिनेटर। अब ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि अगर हमारे दो नंबर्स के बीच में डिवाइड का साइन है तो हमें क्या करना होता है, हम राइट हैंड साइड यानी कि 3/5 को रेसिप्रोकल कर दूंगी मैं। तो अगर मैं 5 और 5 को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड करूँगी तो मुझे 1 मिल गया। अब हमें इससे कुछ भी चेंज कुछ नहीं करना। राइट, व्हाट यू गॉट 5 डिवाइडेड 3/5 यही आपको मिला था। तो अब हमने क्या करा था, मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि अगर आप नंबर को रेसिप्रोकल करते हो यानी कि इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हो तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड 5/3। तो ये जो डिवीजन साइन होगा ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही हम इसे रिवर्स करेंगे। तो ये हमारा कट के हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। सो 5 और 5 के मल्टीप्लाई करके मुझे रिजल्ट मिलेगा 25। डिपिक्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। डी पार्ट हमें ये बताता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कि अगर आप किसी नंबर को 0 डिवाइडेड बाई 4 लिखोगे तो रिजल्ट आएगा 0। बट यहीं अगर आप लिख रहे हो 4 डिवाइडेड बाई 0 तो ये नंबर बन जाएगा इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड। हम इस नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यही हमारा रूल है, यही हमारा रूल होता है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। So class, let's discuss our question number first. Now in the question number 1 you can see that what is the question written to you, match each of the following with the appropriate property. In the left column if you will see that each property is having multiplication sign, सबके पास multiplication sign है। तो यहाँ पर जितने भी properties पूछी गई हैं आपसे यही पूछा गया है उनमें कि हमें multiplicative property को बताना है। तो let's look at the first part, 5 into 1 is equals to 1 into 5। 5 की मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं या 1 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो रिज़ल्ट तो 5 ही रहेगा, रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, ये है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टेल्स अस दैट 1 इज़ देयर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है 1 यानी कि 1 की मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लुक एट द सेकेंड प्रॉपर्टी, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो इक्वल्स टू का साइन है, 6 की मल्टीप्लाई 3 से भी हो रही है, फिर प्लस का साइन एज इट इज़ है, फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 से भी हो रही है। तो यानी कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एडिशन के ओवर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द बी पार्ट इज़ 4V। दैट मीन्स दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज़ द आंसर ऑफ योर बी पार्ट। सो बी का आंसर हो गया V यानी कि 5th। ओके, आई हैव रिटन द आंसर ओवर हेयर। ए का पार्ट है 4, बी का पार्ट है 5। सिमिलरली लुक एट द सी पार्ट, वट द सी पार्ट इज सेइंग टू यू। इन द सी पार्ट 9 into 3, 3 into 9। हम नंबर्स को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपकी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स द प्रॉपर्टी नंबर 1। बिकॉज क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताते हैं कि अगर हम दो नंबर्स की आगे पीछे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ और 3 की मल्टीप्लाई 9 से कर रही हूँ तो मेरा रिज़ल्ट किस में आता है, ये मेरा रिज़ल्ट आता है बेटा आपका क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में। तो सी का आंसर हो गया फर्स्ट, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लुक एट द
डी पार्ट, इन द डी पार्ट 0 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू ज़ीरो। एक ही बात कह रहे हैं कि 0 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं या फिर 10 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं, तो रिज़ल्ट तो हमारा 0 ही आता है। तो ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, यानी कि सेकेंड पार्ट। तो डी का आंसर क्या हो गया? सेकेंड पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इसमें ज़ीरो आ रहा है तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई है ज़ीरो की। ना स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें 7 की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, 7 इंटू 5, माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज़ आ रहा है, फिर 7 की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दिस वन योर थर्ड वन, तो ई का आंसर क्या है? थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू इट फ्रॉम हेयर ओनली. So now students, look at the question number 2. In the question number 2, fill in the blanks is given to you. आपको fill in the blanks दिए हुए हैं. अगर आप A part पर देखें, now see at the A part what is given to you? 5 into bracket 7 plus 0 equals to 5 into 7. This means that this 5 is being multiplied with the 7. 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 5 into 7 प्लस साइन एज इट इज आप लिखोगे तो 5 की मल्टीप्लाई 0 से भी होगी, बिकॉज आपको यहाँ पर डैश दिया हुआ था, डैश इंटू 0, तो यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है? यहाँ पर 5 मिसिंग है. इज दैट क्लियर? सिमिलरली p इंटू क्यू, अब आपको यहाँ पर दिया हुआ था डैश और इंटू p लिखा हुआ, तो दैट मीन्स कौन सा नंबर मिसिंग है हमारे पास? q, तो यहाँ पर हमारा q आएगा. नाउ लुक एट द c पार्ट. डैश आपको कुछ नहीं दिया हुआ था, a प्लस 1 plus a is given to you and plus 1 on the right hand side is given to you. So what is the missing number? A. Similarly in the D part it is written that what should be added to B so that you will get B as it is. If you add 0 to B you will get B as it is. ये तो हमारी जीरो आइडेंटिटी कहती है कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें नंबर एज इट इज मिलता है. अब आइए आप E पार्ट पर. 2 इंटू 8 इंटू 5. नाउ अगर आप देखो ब्रैकेट इक्वल्स टू के साइन के बाद आपको 2 और 5 तो है, बट इनटू में क्या नहीं है? 8. सो यू विल राइट 8 एज इट इज. But the question number 3 is saying to you that use the appropriate property to solve, to compute each of the following. So you have to use the appropriate property to compute each of the following. That means you have to solve them. So students, in the A part 95 into 102 is written. So I can write 95 as it is into, I can take 100 plus 2. Here which property is used? Distributive property. Which property is being used? Distributive property. Okay, distributive property in this question is being used. So what you have to do? I have split 10 plus 10 102. मैंने 10 102 को किस में स्प्लिट करा है? 100 plus 2. हम इसे लिख सकते हैं. Now what you have to do? ब्रैकेट के बाहर देखिए 95 है. So you are going to multiply 95 with the 100. Similarly you are going to multiply 95 with the 2. So I am repeating once again. You are going to multiply 95 with the 100 and 95 with the 2. So when you are going to multiply 95 with the 100, write it as it is. Write it like this, 95 into 100. Now you can see that plus sign is over here. Write plus sign as it is. So 95 की मल्टीप्लाई अब हमारी 2 से भी होगी, तो 95 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे. So 95 into 100 will give you 9500 and 95 into 2 will give you 190. Okay, so now what is the last step? We have to add both of them. So just add both of them. 9500 190 0969. So your answer will be 9690. When you are going to add them, the answer will be 9690. Is that clear? Now students, look at the B part of question number 3. Question number 3 B part. You can see that 3 digits are given to you, 45, 38 and 5. So what we are going to do? First we are going to use in the property associative. Associative property we are going to use. Why? Because 3 digits are there. So
So in the associative property, what we used to do, we used to make a group of a number. So I am making a group of 45 and 5. You can take other number also for making the group, but I am making the group of 45 and 5 plus 38. Okay, so I have made 45 plus 5 as a group. So when you are going to add them, you will get 50 plus 38. So now add 50 and 38. You will get 88 as the answer. Okay, so now students, this is the B part. If you look at the C part, what is there? Now in the C part, this is already distributive properties given to you. I have already told you in the previous classes also, when one number like 8 is on the left hand side of your plus and on the right hand side of your plus. अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है प्लस के लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, सेम नंबर, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, 8 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डाल देते हैं. दैट इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो 6 8 इज 48. हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी सॉल्व करके गिवन है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. और 8 4 इज 32. So now when you are going to add, you are going to get 80 as the answer. So students, write the things in the notebook very fastly. So now students, look at the question number 4. Draw a number line. Dash 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 means question is not ending. So I am repeating the question. Draw a number line from 0 to 10 and show the result of the following. 0 से 10 तक ही हमें नंबर लाइन को बनाना है. हमें यानी कि नेगेटिव नंबर्स उसमें लेने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि उसने क्या कहा है कि 0 से 10 तक हमें बनानी है नंबर लाइन. तो ये फर्स्ट पार्ट इज 5 into 1. So when you multiply 5 with the 1, but you are going to get 5. अब आप देखो कि हमें नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट करनी है. 0 से 10 तक हमें नंबर लाइन को लेके जाना है. तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. You are going to draw this number line with the help of pencil and a scale. Students, listen me very carefully that the question is saying that we have to take from 0 to 10. 0 से 10 क्वेश्चन में बोला गया है. अगर नहीं बोला जाएगा तो नेगेटिव नंबर्स को लेना होगा, बिकॉज जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें सारे पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, बट लेकिन अगर हम अपने पार्ट्स को देखें, ए बी सी पार्ट, तो तीनों में रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. तो ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव नंबर नहीं ले सकती, मैं नेगेटिव भी ले सकती, बट मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ. सो नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर लुकिंग एट दिस 5, हमारा 5 के आगे क्या है, कुछ साइन नहीं है. दैट मीन्स 5 के आगे क्या है, प्लस का साइन है. तो अगर हम 0 से देखें तो हमारा नंबर कहाँ जंप करेगा, यहाँ 5. ये है हमारा 5. ओके, तो दिस इज माई 5, क्योंकि हमारा पॉजिटिव नंबर जा रहा है, प्लस है, तो हम 0 से यहाँ तक 5 तक ही जाएंगे बस. तो आप इसे इस तरीके से by this method you are going to draw in the notebooks. So now students, look at the B part. You can draw the A part in the notebook. So look at the B part. 5 plus 5. If you look at this, what is written to you? 5 plus 5, and 5 plus 5 is equals to 10. Yes or no? 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है. तो अब हमें नंबर लाइन पर इसको ड्रॉ करना है. तो what we are going to do? Simply make a straight line with the help of pencil and scale. Only pencil and scale you are going to use in this. Write 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो हमने 10 तक लिखा. अब आप देखो आपका नंबर क्या है बेटा, 0 से पहले तो +5 तक जाएगा. 0 से +5, 5 हमारा कवर हो गया और उसमें 5 ऐड हो रहे हैं. तो इस 5 से कहाँ तक जाएगा आपका, लास्ट 10 तक, जो आपने यहाँ ऑब्टेन करा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. योर नंबर विल गोइंग टू मूव फ्रॉम योर 0 to 5 बिकॉज 5 इज देयर. सबसे पहले हमारा नंबर जाएगा 0 से 5 में, क्योंकि 5 पॉजिटिव है. उस पॉजिटिव 5 में हमने फिर से 5 ऐड किया, तो यहाँ से फिर 5 जंप करेगा. तो कहाँ तक जाएगा, 10 तक, क्योंकि +5 लिखा है, इसीलिए 5 से +5 और लिया मैंने. और वो कहाँ तक मुझे लेकर गया, 10 तक. ये आपको पेंसिल और स्केल की हेल्प से ड्रॉ करनी है. इज दैट क्लियर?
Now students, look at the C part of your question 4. 5 minus 5. 5 minus 5 means 5 में से 5 cancel out हो गया, तो result will be 0. So how we are going to plot it on the number line? Make a straight line. Okay. Now mark 0 over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So what we have to do, plus 5 is there, that means we have to jump till plus 5. Now students, if you looked at minus 5 is also there, तो हमें वापस रिटर्न में होना होगा, तो हमने माइनस भी कर दिया. पहले हमने 0 में 5 ऐड किया, फिर 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? हमारा रिजल्ट आया 0, जो यहाँ पर मेंशन्ड है. तो हमारा रिजल्ट क्या है? 0 रिजल्ट आ गया. तो आप यहाँ पर सिर्फ एरोज तक ही बनाकर छोड़ देंगे, सर्कल करने की कोई नीड नहीं है. नाउ स्टूडेंट्स, look at the question number 5 given on the page number 37 of your book. Look at the question number 5 given on the page number 37 of your book. I am reading the question. Write a whole number that does not change after division by any number. ऐसा whole number बताओ अगर उस whole number को हम किसी भी डिजिट से डिवाइड कर दें तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो ऐसा होल नंबर कौन सा हो सकता है? 0. एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं 0 को 40 से डिवाइड करूंगी तब भी मुझे 0 ही मिलेगा. अगर मैं 0 को 20 से डिवाइड करूंगी तब भी मुझे 0 ही मिलेगा. सो 0 इज द होल नंबर विच डज नॉट चेंज when it is divided to any of the number. So you will write 0. I am repeating the statement, or should I write? Okay, I will write for you. So students, what is the answer of question number 5? I have written the statement. 0 is the whole number that does not change after division by any number. So 0 is the whole number. Okay. Now students, look at the question number 6 of the book. The question is saying that what is the difference between additive identity and multiplicative identity? Additive identity और multiplicative identity में क्या difference है? Difference means subtraction. So students, according to the question, what is additive identity? Additive identity क्या होती है? 0. And where we have studied this additive identity? In the properties of addition of a whole number. And what is multiplicative identity? Multiplicative identity is 1, and where we have studied it? In the properties of multiplication. So the difference will be 1 minus 0. तो difference क्या होगा? 1 minus 0. तो result आपका आएगा 1. Question number 7 students. Question number 7 is saying that write two whole numbers which when added or multiplied with themselves give the same result. ऐसे दो होल नंबर बताओ जिन्हें हम ऐड करें तो भी हमें सेम रिजल्ट मिले और मल्टीप्लाई करें तो भी हमें सेम रिजल्ट मिले. सो 0 and 2 are the whole numbers which will give same result when added and multiplied. यही दोनों नंबर हैं जो हमें सेम रिजल्ट देंगे जब हम इन्हें ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं 0 और 0 को ऐड करूं तो आई विल गेट 0. सिमिलरली, और अगर मैं 0 और 0 को मल्टीप्लाई करूं तो भी मुझे 0 मिलेगा. ठीक है, तो 0 ऐड होने पर भी 0 देगा और 0 मल्टीप्लाई होने पर भी 0 देगा. सिमिलरली 2 प्लस 2 करोगे यू विल गेट 4. Similarly 2 into 2 करोगे you will get 4. So which are the whole numbers? 0 and 2 are the whole numbers which will give same result when added or multiplied. Question number 8. What is question number 8 is saying that कि आपको इस expression का, ये जो expression आपके सामने लिखा है ना, write the example of this expression. तो ये expression जो भी है हमारा, इसका हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल ना आए. फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग अ वेरी इजी एग्जाम्पल ऑफ दिस. इफ आई टेक a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 2 and c इक्वल्स टू
1. Then what we are going to do? We are going to simply put these expression in the given value. ये जो नंबर हमने लिए हैं इसे हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. ब्रैकेट लगाइए. ब्रैकेट इज देयर. A is what? 3. So write 3 over here. Minus B is here. So write 2. Bracket close. Minus C is 1. Now after that see what is not equals to sign is there. ये equals to का साइन होता है और ऐसे स्लैश मारने पर ये not equal to हो जाता है. ठीक, तो हमें ये प्रूफ करना है कि this side is not equals to this side. So A is what? 3 minus bracket B is 2 minus 1. 3 minus 2 will give you 1. Minus 1 you will write as it is. This minus will come over here as it is. This is not equals. 3 minus 2 minus 1 will give you 1. So 1 minus 1 will give you 0 and 3 minus 1 will give you 2. So their example is proved. So I have given an example in which left hand side, this is your LHS. LHS means left hand side is not equals to RHS, right hand side. Are you getting my point? So now students, one thing I want to tell कि आप इन values के अलावा जो मैंने A, B, C की values दी हैं, you can take any of the number which you want and you have to prove that the left hand side is not equals to right hand side if this type of expression is given. So maybe आपको मैं PDF में अलग से एक एग्जाम्पल और प्रोवाइड करूँगी जिसकी वैल्यू मैंने ज़्यादा ली है, तो आप इसको भी नोटबुक पे लिख सकते हो और PDF वाले को भी लिखेंगे. दोनों आंसर्स को आप लिखोगे. Is that clear? So students, again look over here. I have taken A as 3, B as 2 and C as 1. So I have to express. मुझे ये सारी वैल्यूज जो मैंने एज्यूम करी है, लेट करी है, सोची है, मुझे इस एक्सप्रेशन में पुट करके प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है. तो आई हैव पुट ब्रैकेट लाइक दिस. ए की जगह मैंने ए लिखा, माइनस का साइन मैंने एज इट इज लगाया. आफ्टर बी इज देयर मैंने बी की जगह बी की वैल्यू लिखी जो मैंने 2 एज्यूम की थी, माइनस की जगह माइनस और सी की जगह 1. नॉट इक्वल्स टू साइन को मैंने एज इट इज लिखा. 3 ए को मैंने क्या एज्यूम किया था 3, तो ए के प्लेस पे मैंने 3 लिखा. फिर ए के बाद क्या है माइनस, तो मैंने माइनस लगाया. माइनस के बाद क्या है ब्रैकेट, तो मैंने ब्रैकेट लगाया. बी की वैल्यू क्या है 2 और बी के बाद क्या है माइनस, तो आई हैव रिटन माइनस. सी की वैल्यू है 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया. सो नाउ स्टूडेंट्स लुक, 3 minus 2 will give you 1 and minus 1 will come over here. So minus 1 and minus 1 and minus 1 will give you 0. Not equals to का साइन चल रहा है. अब 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया और 3 में से 1 माइनस किया तो 2 मिला. तो हमारा रिजल्ट आ गया.